अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। लेक्चर नंबर 23 करना है हमने प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल लेवल्स। जैसे हमने लेक्चर नंबर 22 में ही पढ़ लिया था कि हमारे पास गोल के दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले कि गोल सेट करना कि गोल हमारा मकसद क्या है, और उसके बाद ये कि हमारा मकसद किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपने गोल को किस तरह अचीव कर सकते हैं। अब गोल को हम ऑब्जेक्टिव के साथ भी इंटरचेंजेबली पढ़ सकते हैं। ये भी 22 में पढ़ के आए थे हम स्टूडेंट। ये हमारा एक फ्यूचर टारगेट होता है कि जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो विशेज़ हैं वो किस तरह से अचीव होंगी। प्लान क्या होता है? प्लान इज़ अ मीन ऑफ डिवाइस फॉर अटेम्प्टिंग टू अचीव अ गोल या रीच अ गोल। तो स्टूडेंट, प्लान हमारे पास एक नक्शा होता है जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं अपनी गोल को अचीव करने की। ऑर्गेनाइजेशन मिशन, तो स्टूडेंट मिशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्पस है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। जाहिर सी बात है, हमारी वो फंडामेंटल रीजंस होती हैं, वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है। अब मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होता है। तो स्टूडेंट, अब उसकी एग्जिस्ट करने का मकसद ही ये है कि वो हेल्थ केयर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब हमारे पास मिशन स्टेटमेंट, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक ब्रॉड डिक्लेरेशन होती है of a basic unique purpose and a scope of operation that distinguish the organization from the other and its type। तो स्टूडेंट, हमारी जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो एक बेसिक और यूनिक ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ दिखती है या फिर नुमाया नज़र आती है। अब देखिए ना, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आसान अल्फाज में हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जैसे हमारी लाहौर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट, हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी को डिस्टिंग्विश किस चीज़ ने किया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है स्टडी करने का। तो यही वो चीज़ होती है जो मिशन स्टेटमेंट होती है। तो हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिशन स्टेटमेंट क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब मिशन स्टेटमेंट टिपिकली डिफाइन अ ऑर्गेनाइजेशन इन अ टर्म ऑफ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कोई भी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो डिफरेंट और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली काम करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी है ना, तो इसका मिशन क्या होगा, इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एक अच्छा सा एलएमएस, अच्छे से अच्छा टीचर, अच्छा कंटेंट और सेमेस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम किस तरह हेल्ड करना है, ये तमाम क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लान हमने लेक्चर नंबर 22 में किया है, तो अगेन मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगी। स्टूडेंट, यहाँ पर हम आ जाते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो स्टूडेंट, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके गोल्स की डिफरेंट नेचर्स होती हैं। तो किसी भी गोल को इस्तेमाल करने के हमारे पास सीवरल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले है हमारी परफॉर्मेंस। तो उससे जो नेचर होती है ना हमारे गोल की, उससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बेहतर होती हैं। कंट्रोलिंग का अमल आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके पास, कंट्रोलिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट, ये भी आप ऊपर करके आ चुके हैं और ये भी आपने पढ़ा था कि अगर हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं तो वो हमारी जो मोटिवेशन होती है उसमें इजाफा कर देते हैं। ये भी आप करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे जो गोल होता है उसके जो कंटेंट ऑफ गोल होता है उसके 5 क्राइटेरियाज होते हैं। स्टूडेंट, आपको यही एमसीक्यूज आ सकता है कि जो गोल का कंटेंट होता है उसके कितने क्राइटेरियाज हैं जिन्हें मीट करना ज़रूरी है। तो वो 5 क्राइटेरिया। सबसे पहले चैलेंज, कि स्टूडेंट हम चैलेंज देते हैं हमारी हायर जो होती है परफॉर्मेंस होती है उसे अचीव करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को। अटेनेबल, तो स्टूडेंट कोई भी जो गोल होता है वो अटेनेबल होता है। हम कभी भी इम्पॉसिबल डिमांड कर ही नहीं सकते। हम हमेशा वही डिमांड्स करते हैं, वही गोल करते हैं, हम वही डिमांड सकते हैं जो हमारी इम्प्रूव कर सकती हो हमारी परफॉर्मेंस को। तो इसके बाद है स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। तो जो भी हमारी स्टूडेंट हमारी गोल्स होते हैं वो अचीवेबल होते हैं। कभी भी हम कोई भी ऐसा गोल नहीं दे सकते जो अचीवेबल ही ना हो, यानी कि जो बिल्कुल स्पेस में हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो दुनिया में। अब देखें टाइम लिमिट्स, तो कोई भी जो काम है उसे करने की कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं। कोई दायरा कार होता है उसे करने का। रेलिवेंट गोल, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा ना मिशन, तो उसी के रेलिवेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हो हेल्थ केयर की, बना वो खिलौने रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेजरेबल क्या होता है कि कोई भी जो टारगेट है, कोई भी जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर किया जा सके किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर रहकर। अब गोल कमिटमेंट क्या होती है? इज़ अ वन अटैचमेंट
टू आर डिटरमाइंड टू रीच द गोल। तो स्टूडेंट ये हमारी अटैचमेंट होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या फिर जो डिटर्मिनेशन होता है उसे रीच करने के लिए। अब अगर मुलाजिम गोल के साथ कमिटेड ही नहीं है, उसने खुद को कमिटेड ही नहीं किया होता। कमिटेड मतलब होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पाबंद करना या अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, खुद से बढ़कर किसी गोल को अचीव करने की अपने अंदर काबिलियत पैदा करना। तो जब स्टूडेंट हमारा जो मुलाजिम है वही कमिटेड नहीं है तो हमारे गोल का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो हमारा जो मैनेजर है वो किस तरह से कमिटमेंट पैदा कर सकता है अपने मुलाजमीन के अंदर। तो स्टूडेंट ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू वो कर सकता है। अब देखिए सिर्फ यही यहाँ से आपका असली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाली जो तमाम चीज़ें थी तो वो आप पहले से करके आ चुके थे। सबसे पहले सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, जो मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट है हासिल की जा सके। नेक्स्ट है पीयर एंड ग्रुप प्रेशर। तो स्टूडेंट जो साथियों का एक दूसरे पर दबाव होता है उन्हें कम करे। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि एक दूसरे के अंदर जो मोटिवेशन होती है वो पैदा करे। इससे क्या होता है, जो काम का प्रेशर होता है ना वो मुलाजिम नहीं लेता क्योंकि वो मोटिवेट ही इतना होता है। उसकी जो इन अदर वर्ड्स वो उसकी कमिटमेंट ही हम इतनी करवा देते हैं गोल के साथ। और ये देखिए स्टूडेंट यही मैनेजर के बेसिक काम होते हैं किसी भी काम को फ्लो में लेकर चलने के। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सक्सेस। तो स्टूडेंट कोचिंग और हदायत के ज़रिए कामयाबी की तवक्कुआत बढ़ा देता है। वो इतनी अच्छी कोचिंग कर रहा होता है कि जो कामयाबी की उम्मीदें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जब कोई किसी चीज़ की उम्मीद हो तो हम उसके लिए स्ट्राइव भी बहुत करते हैं। अब देखिए इनिशिएटिव। तो स्टूडेंट वो डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव लेता है जैसे कि काम की तरफ तरगीब देने के लिए मुलाजमीन को बोनस देना या फिर इनामात देना या मंथली बेस पर। अब देखिए अहदाफ को हासिल करने के लिए जो डिफरेंट मुलाजमीन होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन को वो यकीनी बनाता है। जब हम किसी भी इंसान को अपनी साइकोलॉजिकल पॉइंट से भी अहमियत देते हैं या फिर उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो वो उतना ही इफ़ेक्टिव होता जाता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो यही जो प्लान है, यही जो स्ट्रेटजी है वो एक मैनेजर भी यूज़ करता है। वो मुलाजिम को इज़्ज़त देता है, उसे शामिल करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट हो जाए मुलाजिम की गोल के साथ। अब हमारे पास स्टूडेंट जो गोल्स होते हैं उनके फ़ायदे हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले कि हमें डायरेक्शन मुहैया करते हैं, गोल की वजह से हम कमिटेड रहते हैं, जो हमारी परसिस्टेंस है वो कायम रहती है। इसके साथ साथ हमारी जो प्लानिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो हमारे चैलेंजेस होते हैं हम उन्हें मीट कर जाते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट है कि जो हमारे इम्पैक्ट होता है हमारे गोल का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जॉब नॉलेज एंड एबिलिटी। हमारी जो भी जॉब है स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। आर लाइकली टू इफेक्ट एन इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर एंड परस्पेक्टिव फॉर अचीविंग द गोल। तो जब मुलाजिम को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होता है उसके काम का, उसके अंदर एबिलिटी होती है, जैसे अब अगर आपका कंप्यूटर का काम है, अगर आपकी जो मुलाजिम है उन्हें बहुत अच्छी ग्रिप है कंप्यूटर पर, तो एग्जैक्टली आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क मे इफेक्ट द डिग्री टू विच गोल डायरेक्टेड वर्क बिहेवियर इन्फ्लुएंस एंड जॉब परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट जो भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कोई भी टास्क जो मुश्किल होता है तो जाहिर सी बात है उस पर वक्त भी ज़्यादा लगता है, उसके लिए हमें ज़्यादा सोर्सेज भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये भी हमारे गोल के ऊपर असर डालता है। सिचुएशन कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट सिचुएशन कॉन्स्टेंट्स कौन सी होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स को हम डिस्कस करते हैं, मटीरियल और इक्विपमेंट। तो स्टूडेंट ऐसी चीज़ें जो हमारी मटीरियलिज्म होता है, जिसके अंदर मटीरियल के अकॉर्डिंग होती हैं, उसे हम सिचुएशन कंस्ट्रेंट में देखते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट। आर फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस इनेबल इंडिविजुअल टू गॉज देयर प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अटेनेबल। तो स्टूडेंट जो नॉलेज होता है रिजल्ट्स का, अब देखिए ना हम कुछ भी कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हीं टॉपिक को टच कर रहे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन्हीं यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं जो बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होता है कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो मेरी जो रिजल्ट्स हैं वो इतने हाई हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता स्टूडेंट कि आप पेपर में कुछ ना लिख कर आएँ और आप कहें कि भाई मेरा 4 CGPA आएगा। तो यही वो चीज़ है जो हमारी नॉलेज का रिजल्ट होना चाहिए। हमारे मैनेजर को और जो वर्कर्स हैं उनके पास भी ये एबिलिटी होनी चाहिए। अब प्लानिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू प्रमोट इनोवेशन इन अ
ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर हमारे गोल्स मीट करते हैं तो वो मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जो प्लानिंग प्रोसेस होता है वो हमारी इनोवेशन को इंक्रीज करता है। अब ऑब्स्टेकल्स टू प्लानिंग एग्जिस्ट बट मे बी काउंटर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी जो प्लान होता है या कोई भी जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर रुकावटें तो आती हैं, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसे टैकल कर लेती है, उसे काउंटर्ड कर लेती है। स्टूडेंट अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक स्टेप टू रिड्यूस द ऑब्स्टेकल टू द प्लानिंग। अब हमारे पास वो स्टेप्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है उन ऑब्स्टेकल्स को कम करने के लिए। सबसे पहले टॉप मैनेजर में डिमोस्ट्रेट देयर सपोर्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लानिंग प्रोसेस को डिमोस्ट्रेट करने के लिए। जो प्लानिंग स्टाफ होता है हमारे पास, जैसे ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, वो टॉप मैनेजर की असिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि एक एक होता है और एक एक 11 होते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग असिस्ट कर रहे हों, एक ही काम सिर्फ एक बंदा कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, और वही उसे 10 से 20 लोग उसे असिस्ट कर रहे हैं, तो वो बेहतरीन काम किया जाता है और इसके अंदर जो रुकावटें होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। तो ये हम मिड टर्म में भी करके आ चुके हैं कि स्टूडेंट ये हमारे अल्टरनेटिव प्लान को डिवेल्प करता है किसी भी जो इन्वायरमेंट होता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कि हमें किस तरह से डिफरेंटली एंटिसिपेट करना है, हमारा जो ओरिजिनल प्लान है उसे किस तरह से रेंडर करना है, और जो हमारी अनवाइज आर फिजिबल जो भी चीज़ होती है उसे हमने कंट्रोल कैसे करना है। जैसे स्टूडेंट अचानक से कोई सिचुएशन आ जाती है ना, तो उसे हमने हैंडल कैसे करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी तैयारी भी साथ ही हो जाए फाइनल टर्म की इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली। यहाँ से हम लेक्चर नंबर 23 सिलेक्ट करेंगे और इसके एमसीक्यू से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्पस। तो स्टूडेंट अगर आपने लेक्चर नंबर 22 नहीं देखा तो उसे मस्ट देखकर आएँ, क्योंकि इसके अंदर जो 23 के जो अंदर कुछ टॉपिक्स थे ना वो सेम वही थे, तो मैंने वहाँ पर आपको कवर करवा दिया, इस वजह से मैंने उसे रिपीट नहीं किया। तो ये एमसीक्यूज़ यहाँ से आए हैं आपके लेक्चर नंबर 22 से भी। ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ द पर्पस, जहाँ पर ब्रॉड की बात हो रही होती है तो उसे हम किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, उसे हम मिशन स्टेटमेंट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है। अब ब्रॉड डिफाइंड टारगेट सेट बाय द टॉप मैनेजर। जो ब्रॉड टारगेट होता है जो मैनेजर सेट करता है, जो टॉप मैनेजर सेट करता है। तो स्टूडेंट आप पढ़ा करें ब्रॉडली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर टारगेट, फिर जो टॉप मैनेजर। तो जहाँ पर भी टॉप मैनेजर की बात आती है तो वो हमारा स्ट्रेटेजिकल गोल होता है जो हमारा टॉप मैनेजर कर रहा होता है। अब जहाँ पर मिडिल की बात आ जाए तो मिडिल मैनेजमेंट क्या कर रही होती है, टैक्टिकल गोल को अचीव कर रही होती है। तो स्टूडेंट इसे मैंने आपको बहुत आसान एग्जांपल भी दी थी लेक्चर नंबर 22 में, आप उसे ज़रूर देख कर आएँ। टारगेट सेट बाय द लोअर मैनेजमेंट, जो लोअर मैनेजमेंट टारगेट सेट कर रही होती है वो हमारे ऑपरेशनल गोल्स होते हैं। तो अगर वो एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। विच गोल लेड टू द हायर परफॉर्मेंस, कौन सा हमारा गोल होता है जो हायर परफॉर्मेंस को लेड कर रहा होता है, वो हमारा चैलेंजिंग गोल होता है। गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड व्हाट, जो हमारा गोल होता है उसे स्पेसिफिक भी होना चाहिए और एब्सोल्युटली उसे मेजरेबल भी होना चाहिए। वंस डिटर्मिनेशन टू रीच अ गोल, वंस डिटर्मिनेशन, जहाँ पर भी वंस डिटर्मिनेशन की बात आ जाए तो स्टूडेंट आपने आंखें बंद करके गोल कमिटमेंट पर निशान लगा देना है, क्योंकि आपकी पूरी बुक में यही टर्म है जो गोल हमारी कमिटमेंट के लिए यूज़ हुई है। अब डिवेलपिंग अल्टरनेटिव प्लान फॉर डिफरेंट कंडीशन, अगर हमने अपने अल्टरनेटिव तैयार करने हो अपने प्लान के डिफरेंट कंडीशन के लिए तो हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग को यूज़ करते हैं। मिड टर्म का ये आपका टॉपिक है। स्मॉल ग्रुप असिस्टिंग टॉप मैनेजर, जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो असिस्ट कर रहे होते हैं हमारे टॉप मैनेजर को, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लानिंग स्टाफ कहते हैं। MCQs नंबर 10, गोल प्रोवाइडेड डायरेक्शन बाय चैनलिंग व्हाट, बाय चैनलिंग सोर्सेज, गोल प्रोवाइड डायरेक्शन या अटेंशन, आई गेस अटेंशन। जी हाँ स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर अटेंशन ही है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एक बार लेक्चर को पढ़ें ज़रूर। आपको मेरे चैनल पर हाईलाइटेड हैंडआउट का भी लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट, और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ग्रुप बना दूँ जिसके अंदर आपके ये तमाम जो सोर्सेज होते हैं वो इंक्लूड कर दूँ। इंशाल्लाह फाइनल टर्म में आपको ये तमाम सहूलतें ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमानिल्लाह।